Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for joining me here today. Hope you all are getting amazing days. So our today's topic is separable differential equation. A differential equation of the type f of x g of y dx plus f of x g of y dy is equals to 0 is called separable equation if it can be written as. Mean to say कि हम इससे differential equation करेंगे. Equation 1 को फिर इक्वेशन ए को हम डिफरेंशिएशन सेपरेबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन कहेंगे अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हो f of x over f of x dx plus g of y over g of y is dy is equals to 0. मीन टू से कि अगर इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकें तो हम इसे क्या कहेंगे सेपरेबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास x वाली टर्म्स थी इसको हमने सेपरेट कर लिया d of x के साथ और जो y वाली टर्म्स थी उसको हमने y के साथ सेपरेट कर लिया. अब देखिए अगर हमारे पास इस फॉर्म में होता है इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, राइट. इंटीग्रेट तो हम तभी कर सकते हैं ना जब हमारे पास x वाली टर्म्स अलग हो जाएं और y वाली टर्म्स अलग हो जाएं. पहले जब हमारे पास ऐसे मिक्सअप दिए गए हों तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने x वाली टर्म्स को अलग करना होता है और y वाली टर्म्स को सेपरेट करना होता है. देन हम इनको इंटीग्रेट करते हैं. सो दैट्स व्हाई इसका नाम ही हमने इस टॉपिक को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन इसी वजह से है क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारे पास x और y की टर्म्स है दोनों को हमने सेपरेट करना होता है. अब बस इस फॉर्म में हमें लेके आना होगा और वो हमारी क्या हो जाएगी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन. लेट्स सपोज इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. d of y over d of x is equal to x square over y. इसको क्या करना है, इसको हमने सोल्व करना है. तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, हमने y वाली टर्म्स को सेपरेट करना है और x वाली टर्म्स को सेपरेट करना है. अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा y dy is equal to x square और dx इधर चला जाएगा, राइट. अब ये क्या कर दिए, इसको हम इस फॉर्म में लिए हैं ऐसे ही. ये देखिए ये y वाली टर्म्स ये होगी और x वाली टर्म्स ये होगी तो हम इसको x और y दोनों को सेपरेट टर्म में लिए हैं. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए जब हम बोथ साइड्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y dy is equal to x square dx. इंटीग्रेट किया है तो कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास. इंटीग्रेट जब हम इसे करेंगे इसकी पावर क्या है 1 है तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू x3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, राइट. अब यहाँ पे 2 है, 2 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय 3 x क्यूब प्लस 2c. जब हमारे पास कांस्टेंट है 2c है तो हम इसे c1 भी कह सकते हैं, राइट. तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय 3 x क्यूब प्लस c1 और इसको हमने क्या कर दिया इंटीग्रेट. ये हो गया हमारा आंसर. सिंपल था. जस्ट हमें इसमें क्या करना होता है, जो हमारे पास y वाली टर्म्स हैं उनको अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है और जो हमारे पास x वाली टर्म्स है उनको सेपरेट करना होता है. नेक्स्ट हम सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास अगेन क्वेश्चन गिवन है. हमने क्या करना है कि x वाली टर्म्स को सेपरेट करना है और y वाली टर्म्स को सेपरेट करना है. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा tan y dy which is equal to 1 over x and dx, राइट. ये हमारे पास हमने जस्ट y वाली टर्म्स को सेपरेट किया और y वाली देखिए x वाली टर्म्स ये होगी और y वाली ये होगी. ये हमने सेपरेट करी. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. जब हम इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा tan y dy which is equal to 1 over x dx प्लस कांस्टेंट आ गया हमारे पास. सो यहाँ पे देखिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अब tan y किसके इक्वल होता है, tan y हमारे पास है sin y ओवर cos y, राइट. जब हमने tan y को इंटीग्रेट करना है तो ये देखें cos y का डेरिवेटिव ऊपर है ना, cos y का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास माइनस sin y होता है. तो यहाँ पे माइनस sin y नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे, ये देखिए ये हमारे पास बन गया cos का डेरिवेटिव ऊपर आ गया हमारे पास.
तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और ये माइनस हट जाएगा। तो इसकी जगह मीन टू से कि हम tan y की जगह ये लिख सकते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन y ओवर cos y एंड dy विच इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। यहां तक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। अब यहां पे देखें ये हमारे पास c है ना, c क्या हमारे पास कांस्टेंट है, तो जब हमारे पास कांस्टेंट है तो ये नेचुरल लॉग ऑफ c1 भी हमारे पास क्या हुआ कांस्टेंट हुआ। तो मीन टू से कि हम c की जगह नेचुरल लॉग ऑफ c1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ c1। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हमने माइनस को खत्म करना है, तो माइनस को खत्म करने के लिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ cos y इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c1। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये माइनस में है तो इधर आप क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया नेचुरल लॉग ऑफ cos y, इस माइनस का इधर आप क्या हो गया प्लस का नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का। अब ये देखें ये लॉग हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस है, इसको हम ऊपर पावर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ माइनस का। यहाँ तक हो गया हमारा सोल्व, कोई भी इशू नहीं था ना। नेक्स्ट देखिए ये दोनों क्या है प्लस क्या है, तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x cos y, राइट। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। जब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया cos y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c की पावर क्या होगा हमारे पास -1। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमने क्यों यहाँ पे नेचुरल लॉग ये क्यों बनाया हमने यहाँ पे, ये देखिए इसकी जगह हमने c की जगह नेचुरल लॉग ऑफ c1 क्यों लिखा, क्योंकि हमने दोनों साइड पे ये लॉग को खत्म करना चाहते थे। तो क्या होगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास x cos y which is equal to c raised to power -1। यहाँ पर होगा। अब c raised to power -1 हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 over c, -1 में है ना इसकी पावर, तो 1 over c की फॉर्म में लिख लिया। 1 over c ये भी तो हमारे पास कांस्टेंट है ना, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं तो हम c -1 की जगह क्या लिख देंगे a, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हो गया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास है, हम थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे सेम हमारे पास मिक्सअप है। अब हमने क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने सेपरेट करना है वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे साइन y से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx प्लस यहाँ पे हम x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos y ओवर sin y dy इज इक्वल्स टू 0। सिंपल, जस्ट ने क्या किया है वेरिएबल्स को सेपरेट किया है, s वाली टर्म्स को अलग किया है और y वाली टर्म्स को सेपरेट किया है। अब यहाँ पे देखिए अगेन हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट, स्टेप हमारा क्या इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos y ओवर sin y y इज इक्वल्स टू, जब हम 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, x स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट जब हमें करना आता है तो क्या ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2x आ जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए ऊपर हमारे पास x है 2x नहीं है, तो ठीक 2x इसको हम बना लेंगे, इसमें क्या मुश्किल है, देखिए 2x हमने बना लिया, बन गया ना। इट्स मीन कि इसका भी डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर है, sin y का डेरिवेटिव क्या हमारे पास cos y, इसका भी डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ, जिसका डेरिवेटिव ऊपर होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ sin y is equals to 0 plus c कांस्टेंट आ गया। यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हमारा यहाँ से हो गया खत्म। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन वाई इज इक्वल्स टू 2c। या तो हो गया, कोई मुश्किल था। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो में हमारे पास क्या रूल होता है कि जो पावर होती है, जो बेस होती है वो पावर में चली जाती है। ऐसे होता है तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास बेस है उसको पावर में ले जाएंगे। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ, जब इसको पावर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सी की पावर क्या हो जाएगा 2। बेस है ना, बेस को हम पावर में लेंगे। अब यहां तक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, c की पावर 2 हो गई है, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, इसको नेचुरल लॉग ऑफ c1 में लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ c की पावर 2 ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये हमारे पास किसमें है, प्लस की फॉर्म में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ साइन स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ c की पावर 2, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया, साइन स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू c की पावर 2। ओके, यहां तक था बस, सो सिंपल। जस्ट हमें सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन टाइटल से शो हो रहा है हमारे कि क्या करना है, हमें इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है। वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, जो हमारे पास y वाली टर्म्स होती है उसको सेपरेट करना होता है, जो x वाली टर्म्स होती है उसको हमने सेपरेट करना होता है। तो हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उस टॉपिक से रिलेटेड समझने के लिए इसको नेक्स्ट हमने इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिए। सो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।